प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक वीरों से मुलाकात की है और इसी पर हम आपको दिखाएंगे खास कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 12 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, कर्नाटक में हर घर तिरंगा अभियान पर निकाली गई तिरंगा रैली। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस रैली में शामिल हुए। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास में बर्मिंघम के पदक वीरों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले वादे को पूरा किया। सीडब्ल्यूजी में भारत ने जीता है 22 गोल्ड समेत 61 मेडल। और इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मुलाकात की है पदक वीरों के साथ। 22 गोल्ड समेत 61 मेडल हासिल किए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया ने। और अलग अलग स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, इससे झोली भर के पदक मिले हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। इसके अलावा एथलेटिक्स में भी भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई मेडल हासिल किए और चौथा स्थान हासिल किया है। भारत की यह उपलब्धि इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इस बार शूटिंग की स्पर्धा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं थी और शूटिंग में भारत हमेशा से अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। लेकिन शूटिंग के ना होने के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स हो, विमेंस हॉकी हो, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगा ऊंचा किया है। और इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का जिक्र सभी खिलाड़ी करते हैं कि जिस तरह से पीएम प्रोत्साहित करते हैं, लगातार बातचीत करते हैं और प्रोत्साहन देते हैं, इससे पदक जीतने की लालसा बढ़ती है। साथ ही खिलाड़ी यह भी जिक्र करते हैं कि पहले के मुकाबले सुविधाएं बेहतर हुई हैं, सपोर्ट सिस्टम बेहतर हुआ है, कोचिंग के लिए अब विदेश भेजा जाता है, फंड ज्यादा मिलते हैं और यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी अब जीत की लालसा में काफी ज्यादा पदक हासिल करते हैं। ओलंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कुछ खिलाड़ी वहां चूक गए थे और कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना रिकॉर्ड सुधारा। पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल हासिल किया, लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भी मेडल हासिल किया। चाहे बॉक्सिंग हो या फिर वेटलिफ्टिंग से मेडल्स मिलने की शुरुआत हुई और लगातार जारी रही। बैडमिंटन तक यह सफर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक वीरों से मुलाकात की और इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी मौजूद रहे। मीराबाई चानू, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिला करके 30 जुलाई को भारत के स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। इसके बाद जेरेमी लालरेनुंगा ने भी गोल्ड मेडल दिलाया। अचिंत शेवलिस ने 31 जुलाई को गोल्ड मेडल दिलाया। तो ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम भी लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता बनकर के उभरे हैं और भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को सराहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदक वीरों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आतंकवाद पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बिट्टा कराटे की पत्नी को बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आईएसआई से जुड़े होने की वजह से हटाया गया है। हिजबुल चीफ का बेटा भी बर्खास्त कर दिया गया है। 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जुड़े होने की वजह से इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। कई आतंकी जिनके रिश्तेदार अभी भी सरकारी पदों पर काम कर रहे थे और इनके ऊपर आरोप लगा कि ये आईएसआई के साथ संपर्क में हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें बिट्टा कराटे की पत्नी का नाम शुमार है। साथ ही साथ हिजबुल चीफ का बेटा भी बर्खास्त कर दिया गया है। 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में जहां एक ओर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं उनके सिंपथाइजर्स जो कि उनको नैतिक तौर पर मदद देते हैं, उनके लिए बैकअप का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिट्टा कराटे कुख्यात आतंकी जिसने कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में अहम भूमिका निभाई थी, उसकी पत्नी को बर्खास्त कर दिया गया है। हिजबुल चीफ का बेटा भी बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर,
इनके खिलाफ कार्रवाई की वजह है कि ये आईएसआई के साथ संपर्क में थे। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई, जिसका मकसद भारत में खून खराबा करना, खासतौर पर कश्मीर में आतंकवाद को फैलाना, उनके साथ संपर्क में होने की वजह से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर, जहां 3 साल पहले धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है, इस बार ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जहां घाटी में फैले हुए आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ उनके मददगारों, उनके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों और खुफिया जानकारियां पास करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आईएसआई से जुड़े होने की वजह से 4 कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवाद पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बिट्टा कराटे की पत्नी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हिजबुल चीफ का बेटा भी हटाया गया है। इनके ऊपर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगा है और इसी वजह से पुख्ता सबूत मिलने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवाद पर बड़ा एक्शन, न सिर्फ हथियार उठाने वाले लोगों, बल्कि ऐसे लोग जो कि हथियार उठाए बगैर भी देश विरोधी काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार और देश के खिलाफ कार्रवाई करने कदम उठाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 4 कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर सरकार ने बर्खास्त किया है। ऑपरेशन ऑल आउट चला करके जहां जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकियों की कमर तोड़ दी गई है। लश्कर हो या हिजबुल मुजाहिदीन, सब पूरी तरह से इनके कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि आतंकियों की मदद करते थे सरकारी नौकरी में रहते हुए, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को बर्खास्त किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदक वीरों से मुलाकात कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। शायद बात करना संभव नहीं होता है, लेकिन अलग अलग समय में आप में से कईयों से किसी न किसी रूप में मुझे संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले
मैंने आप सभी से कहा था, एक प्रकार से वादा किया था कि जब आप लौटेंगे तो हम सब मिलकर के विजयोत्सव मनाएंगे। मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि आप विजयी होकर के आने वाले हैं, और मेरा ये मैनेजमेंट भी था कि मैं जरूर कितनी ही व्यस्तता होगी आप लोगों के बीच समय निकालूंगा और विजयोत्सव मनाऊंगा। आज ये विजय के उत्सव का ही अवसर है। अभी जब आपसे मैं बात कर रहा था तो मैं वो आत्मविश्वास, वो हौसला देख रहा था, और वही आपकी पहचान है, वही आपकी पहचान से जुड़ चुका है। जिसने मेडल जीता वो भी, और जो आगे मेडल जीतने वाले हैं वे भी आज प्रशंसा के पात्र है। साथियों, वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आप सभी तो वहां मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि टाइम डिफरेंस रहता है, यहां करोड़ों भारतीय रत जगा कर रहे थे। देर रात तक आपके हर एक्शन, हर मूव पर देशवासियों की नजर थी। बहुत से लोग अलार्म लगाकर सोते थे कि आपके प्रदर्शन का अपडेट लेंगे। कितने ही लोग बार बार जाकर चेक करते थे कि स्कोर क्या हुआ है, कितने गोल, कितने पॉइंट हुए। खेलों के प्रति इस दिलचस्पी को बढ़ाने में, यह आकर्षण बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कम्पीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर का फासला रह गया होगा, लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे, ये मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। मैं देख रहा हूं पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं। शरद हो, किदाम्बी हो, सिंधु हो, सौरभ हो, मीराबाई हो, बजरंग हो, विनेश, साक्षी, आप सभी सीनियर एथलीट्स ने उम्मीद के मुताबिक लीड किया है, हर एक का हौसला बुलंद किया है। और वहीं हमारे युवा एथलीट्स ने तो कमाल ही कर दिया है। गेम्स की शुरुआत से पहले मेरी जिन युवा साथियों से बात हुई थी, उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। जिन्होंने
डेब्यू किया है उनमें से 31 साथियों ने मेडल जीते हैं। ये दिखाता है कि आज हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है। जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अविनाश, प्रियंका और संदीप पहली बार दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट को टक्कर देते हैं तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट ये कि हम हर रेस में, हर कंपटीशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं। एथलीट्स के पोडियम पर एक साथ दो स्थान पर तिरंगा की ओर सलामी देते भारतीय खिलाड़ियों को हमने कितनी बार देखा है। और साथियों, अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है। अभी जब मैं पूजा से बात कर रहा था, मैंने उल्लेख भी किया, पूजा का वो भावुक वीडियो देख सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए विजेता हैं, बस अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कमी नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स के बाद विनेश से भी मैंने यही कहा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं, क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन रेणुका की स्विंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। दिग्गजों के बीच टॉप विकेट टेकर रहना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इनके चेहरे पर भले ही शिमला की शांति रहती हो, पहाड़ों की मासूम मुस्कान रहती हो, लेकिन उनका एग्रेशन बड़े बड़े बैटर्स के हौसले पस्त कर देता है। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से दूर सुदूर के क्षेत्रों में भी बेटियों को प्रेरित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। साथियों, आप सभी देश को सिर्फ एक मेडल नहीं, सिर्फ सेलिब्रेट करने का, गर्व करने का अवसर ही देते, ऐसा नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आप और सशक्त करते हैं। आप खेल में ही नहीं, बाकी सेक्टर में भी देश के युवाओं को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सभी देश को एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ जोड़ते हैं, जो हमारी आजादी की लड़ाई की भी बहुत बड़ी ताकत थी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, अनगिनत सेनानी, अनगिनत क्रांतिवीर, जिनकी धारा अलग थी लेकिन लक्ष्य एक था। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी चेन्नम्मा, रानी गाइडिंलियो और वेलु नचियार जैसी अनगिनत वीरांगनाओं ने हर रूढ़ी को तोड़ते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा हो, अल्लूरी सीताराम राजू हो, गोविंद गुरु हो, जैसे अनेक महान आदिवासी सेनानियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले, अपने जज्बे से इतनी ताकतवर सेना से टक्कर ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, लाल बहादुर शास्त्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक विभूतियों ने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लिए जीवन खपा दिया। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से
पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं। आप सभी का राज्य, जिला, गांव, भाषा भले कोई भी हो, लेकिन आप भारत के मान, अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी भी प्रेरणा शक्ति तिरंगा है, और तिरंगे की ताकत क्या होती है, ये हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में देखा है। तिरंगा युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारतीयों का ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच बन गया था। साथियों, बीते समय में हमने दूसरे टूर्नामेंट्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारा अब तक का सबसे सफलतम प्रदर्शन रहा। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी बहुत प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप और पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, इसमें भी कई नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये भारतीय खेल के लिए निश्चित रूप से उत्साह और उमंग का समय है। यहां अनेक कोच भी हैं, कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स भी हैं, और देश के खेल प्रशासन से जुड़े साथी भी हैं। इन सफलताओं में आपकी भूमिका भी बेहतरीन रही है। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये भी तो मेरे हिसाब से शुरुआत है। हम संतोष मान करके चुप बैठने वाले नहीं हैं। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है, खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज कर रहा है। हमारे ऊपर एक ऐसे स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जिम्मेदारी है जो विश्व में श्रेष्ठ हो, इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो, डायनेमिक हो। कोई भी टैलेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश की संपदा है, देश की अमानत है। मैं सभी एथलीट से आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आपके सामने अब एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं। आप जमकर तैयारी कीजिए। आजादी के 75 वर्ष पर मेरा आपसे एक और आग्रह है। पिछली बार मैंने आपसे देश के 75 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया था। मिड द चैंपियन अभियान के तहत अनेक साथियों ने व्यस्तताओं के बीच ये काम भी किया है। इस अभियान को जारी रखें। जो साथी अभी नहीं जा पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जरूर जाएं। आपको देश का युवा अब रोल मॉडल के रूप में देखता है, और इसलिए आपकी बातों को वो ध्यान से सुनता है। आपकी सलाह को अपने जीवन में उतारने के लिए वो उतावला है, और इसलिए आपके पास ये जो सामर्थ्य पैदा हुआ है, जो स्वीकृति बनी है, जो सम्मान बढ़ा है, वो देश की युवा पीढ़ी के लिए भी काम आना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सबकी इस विजय यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक वीरों से मुलाकात की है और उनका हौसला बढ़ाया है, उनकी उपलब्धियों की तारीफ की है, और साथ ही कहा कि देशवासी भी उनके साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत की प्रगति का निरीक्षण कर रहे थे, और साथ साथ जब खिलाड़ी वहां मेडल जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे थे तो भारतीय भी यहां से लगातार रत जगह करके देखा करते थे कि खिलाड़ी किस तरह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये
ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।